हार्ड है। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस माने क्या होता है बेटा? कर्तावाच्य। पैसिव वॉइस माने क्या होता है? कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस सभी वाक्यों का बनता है, लेकिन पैसिव वॉइस सभी वाक्यों का नहीं बनता। किन किन का नहीं बनता यह हम आपको बता चुके थे। पहला पॉइंट, जिन जिन वाक्यों में बी की ओरिजिनल फॉर्म पहले से लगी होगी उन वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इंट्रांसिटिव वर्ब का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता, बाकी सबका बनता है। डूयर को किससे जोड़ते हैं? 22। बाकी आपको एक गाना सिखाया बेटा कि 1 2 का 4 4 2 का 1 माई नेम इज लखन। लखन में कई अक्षर? 3 अक्षर। तो वर्ग की थर्ड फॉर्म। यहां पर लगेगी सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया के नीचे आपको एक नियम दिखाया बेटा कि इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए, इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया लेते हैं, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग और लगा देते हैं, BEING। और जितनी बची सब मॉडल्स हैं, जितनी भी मॉडल वर्ड्स होती हैं उन्हीं के ठीक बाद केवल बी लगा देते हैं। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपको आ गया। हमने बताया था केवल 2 गानों पर हमने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सेट किया था। एक तो आपके सामने है 1 2 का 4 4 2 का 1 माई नेम इज लखन। बाकी साहित्य के लिए नहीं बता दिया। अगला वाला गाना आगे बताएंगे, तब तक थोड़ा सा देखते हैं कि आपको आया कि नहीं। सिखाओ बेटा। हाँ, इतना और ध्यान रखना बेटा, यह सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। आई उधर जाएगा तो मी हो जाएगा, मी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? आई। वी का अस का वी, यू, ही हिम, सी हर, इट दे देम। सिखाओ बेटा। सी cooks the food in the kitchen। वह रसोई घर में खाना पकाती है। हर्षित बता चुके आपको कि किसी भी कसम खिलवा दिया, किसी भी वाक्य का पैसिव वॉइस बनाने के पहले क्रिया में लगाना क्या और किसको? वह पकाती है। क्या पकाती है? खाना। तो जो जवाब आएगा वो इधर आ जाएगा, द फूड। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किससे जोड़ते हो बेटा? सी जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? हर, इन द किचन। अब ऊपर देखो बेटा, टेंस कौन सा है? बोलो। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक कदम आगे क्या पढ़ते हो? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सहायक क्रिया क्या होती है बेटा? इज, एम, और। बताइए फूड के साथ क्या लगाओगे? इज। पढ़ो बेटा, बन गया। द फूड इज कुक्ड बाय हर इन द किचन। यह कौन सा टेंस बना? कोई पूछे तो बता देना कि प्रेजेंट परफेक्ट है। यह हम पीछे बता चुके आपको। बना लोगे? आप लड़का कहेगा गुरुजी आपने कहा था बी की मदद से पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, तो यहां कहां बी लगा है? तो कह देना यही इस जो है यही क्या है? बी है। बी में जब यस या इस लगा तो क्या बना? इज। टेंस पढ़ाते समय ऐसे पॉइंट क्लियर कर चुके हैं। मिटा दें से कहा बेटा। देखो फोटो ऐसे बनी रहेगी, आप चाहे जो वाक्य बोलो खट समझ जाए बेटा। सिखाओ बेटा। ही वाटर्स द प्लांट्स इन द गार्डन। वह बगीचे में पौधों को पानी देता है। किसको पानी देता है? क्रिया में 2 शब्द लगाना, क्या और किसको। वह पानी देता है। किसको पानी देता है? पौधों को। तो द प्लांट्स यहां आ जाएगा। जो जवाब मिलेगा वही ऑब्जेक्ट होगा बेटा।
वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म, वाटर्ड। डूयर को किसने जोड़ दिया बेटा, बाय हिम इन द गार्डन। अब ऊपर देखो बेटा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक कदम आगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया इज एम आर। बताइए प्लांट्स के साथ क्या बेटा, पढ़ो बेटा, बन गया। द प्लांट्स आर वाटर्ड बाय हिम इन द गार्डन। पक्का बना लोगे। अब देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट हुआ कि नहीं। अरे द प्लांट्स आर, ये बना है प्रेजेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म की, ये बना है क्या, परफेक्ट। पक्का। जैसे कहा बेटा, दे विजिटेड द ताज यस्टरडे। यह वाक्य क्या, उन्होंने कल ताज देखा। तो क्या देखा, जो जवाब मिलेगा वो यहां पे आ जाएगा, द ताज। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। डूयर को किससे जोड़ो बेटा, बाय से। तो दे जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, देम यस्टरडे। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा बेटा, पास्ट इंडेफिनिट, एक कदम आगे। कहा था इंडेफिनिट के लिए एक कदम आगे, तो इंडेफिनिट तीन है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक कदम आगे क्या पढ़ते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया क्या होती है बेटा, वाज और वर। तो ताज के साथ क्या लगा बताओ, बोलो, वाज। बिल्कुल सही बेटा, सेंटेंस पढ़ा बन गया बेटा, द ताज वाज विजिटेड बाय देम यस्टरडे। कोई कठिन है क्या, बना लोगे, बना दें। जैसे कहा बेटा, रेखा killed a cat in the kitchen। यह वाक्य है, रेखा killed a cat in the kitchen। रेखा ने रसोई घर में बिल्ली को मार डाला। किसको मारा, बिल्ली को। जो जवाब आएगा वो यहां पे आ जाएगा। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। डूयर को किससे जोड़ोगे, रेखा, इधर आएगा तो रह जाएगा, इन द किचन। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, एक कदम आगे, पास्ट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया वाज और वर। बताइए एक कैट के साथ क्या लगेगा, वाज। पढ़ो बेटा, बन गया। ए कैट वाज किल्ड बाय रेखा इन द किचन। कोई कठिन है क्या, सिखा बेटा। नेहा विल टीच अस इन द क्लास। यह वाक्य बेटा, नेहा विल टीच अस इन द क्लास। नेहा कक्षा में हमें पढ़ाएगी। किसको पढ़ाएगी, किसी भी वाक्य का पैसिव वॉइस बनाने के पहले क्रिया में लगाना क्या और किसको। नेहा कक्षा में हमें पढ़ाएगी। किसको पढ़ाएगा, हमें। तो जो जवाब आया वो यहां पे आ जाएगा। तो जब अस इधर आएगा क्या हो जाएगा, वी। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टॉट। डूयर को किससे जोड़ोगे, बाय से, इन द क्लास। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट, एक कदम आगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया विल बी और शैल बी। बताइए वी के साथ क्या लगाते हो, शैल बी। पढ़ो बेटा, बन गया। वी शैल बी टॉट बाय नेहा इन द क्लास। पक्का।
बना लोगे? तो बताया कि इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया लेते बेटा। अब देखो परफेक्ट कितने बेटा? 3, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ये तो आपको करना है, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। ये तो आपको कसम खिलवा दिया है, करना ही है। बस केवल सहायक क्रिया के लिए पॉइंट याद रखना है। इनडेफिनिट के लिए सहायक क्रिया कहां से दिया? एक कदम आगे से। उसी प्रकार से परफेक्ट के लिए भी एक कदम आगे सहायक क्रिया। परफेक्ट कितने? प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट का एक कदम आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन। पास्ट परफेक्ट का एक कदम आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट का एक कदम आगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया विल हैव बीन और शैल हैव बीन। बाकी गाना आपको याद है, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। इससे कहा बेटा रवि हैज killed a deer in the forest. रवि हैज किल्ड ए डियर इन द फॉरेस्ट। रवि ने जंगल में एक हिरन मार डाला है। किसको मार डाला बेटा? हिरन को। तो जो कि फॉरेस्ट को, तो जो जवाब क्या है? डियर। तो वह जवाब सब्जेक्ट बन जाएगा। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? डूयर को किससे जोड़ो बेटा? इन द फॉरेस्ट। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट, एक कदम आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन। बताइए एडियर के साथ क्या लगाओगे? हैज बीन। सेंटेंस बन गया बेटा। एडियर हैज बीन किल्ड बाय रवि इन द फॉरेस्ट। से कहा बेटा देखो फोटो वही बनी बेटा, इसमें कोई चेंज नहीं किया। से कहा बेटा सी हैज bought the tickets in the cinema hall। यह क्या बेटा? She has bought the tickets in the cinema hall। उसने सिनेमा हॉल में टिकट खरीदा है। क्या खरीदा है बेटा? जो जवाब आएगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा। द टिकट्स। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किससे जोड़ते बेटा? सी इधर आएगा तो हर, बाकी इन द सिनेमा हर। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट, एक कदम आगे बढ़ो। प्रेजेंट परफेक्ट का एक कदम आगे क्या पढ़ते हो? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सहायक क्या बोलो बेटा? हैज बीन और हैव बीन। बताइए यहां पर टिकट्स के साथ क्या लगाओगे? हैव बीन। पढ़ो बेटा, बन गया। द टिकट्स हैव बीन बट बाय हर इन द सिनेमा हॉल। आ गया होगा समझ में? पक्का? मिटा दें? जैसे कहा बेटा he had finished the work before the officer went out। यह वाक्य बेटा he had finished the work before the officer went out। ऑफिसर के बाहर जाने के पहले वह कार्य समाप्त कर चुका था। क्या समाप्त कर चुका था बेटा? कार्य। जो जवाब आया वो यहां पे आ जाएगा। द वर्क। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म बेटा? थर्ड फॉर्म। डूयर को ही का ऑब्जेक्ट हिम, बाकी नौटंकी लिख दो। बिफोर द ऑफिसर
वेंट आउट। अब ऊपर देखो टेंस कॉन्सेप्ट है, पास्ट परफेक्ट, एक कदम आगे बढ़ जाओ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया क्या होती है बेटा? हैज बीन, हैड बीन, तो हैड एक ही होती है, क्या लगा बेटा? हैड बीन। पढ़ो बेटा, वाक्य बन गया, द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय हिम बिफोर द ऑफिसर वेंट आउट। पक्का? मिटा दें? जैसे कहा बेटा, शी हैड रिटन एन एसे बिफोर द बेल रैंग। यह वाक्य बेटा, घंटी बजने के पहले वह निबंध लिख चुकी थी। क्या लिख चुकी थी बेटा? जो जवाब है, बताया, कसम खिलवा दिया है, क्रिया में लगाना क्या और किसको, जो जवाब आएगा वही सब्जेक्ट बनेगा बेटा। जवाब क्या मिला? एन एसे। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किससे जोड़ोगे? सी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? हर। बिफोर द बेल रैंग। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट, एक कदम आगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया क्या होती है बेटा? हैड बीन, लगा दो। पढ़ो बेटा, बन गया, एन एसे हैड बीन रिटन बाय हर बिफोर द बेल रैंग। कोई कठिन है क्या? मिटा दें? से कहा बेटा, we shall have decorated the hall before the guest came. The guest comes. यह वाक्य है, मेहमान के आने के पहले हम हाल सजा चुकेंगे। क्या सजा चुकेंगे बोलो? द हाल। तो द हाल यहां पे आ गया। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? डेकोरेटेड। डूयर को किससे जोड़ोगे? बाई से। तो वी जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? बाई एस। बिफोर द गेस्ट कम्स ना बेटा। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट, एक कदम आगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया विल हैव बीन और शैल हैव बीन। बताइए द हाल के साथ क्या लगाओगे? विल हैव बीन। पढ़ो बेटा, बन गया, द हाल विल हैव बीन डेकोरेटेड बाय अस बिफोर द गेस्ट कम्स। 8th और द लास्ट। जिसे कहा बेटा, हेमा will have helped me before. Hema will have helped me before it is 4 AM. 4 AM ये लगा। 4 बजे के पहले हेमा मेरी मदद कर चुकेगी। किसकी मदद कर चुकेगी बेटा? मेरी। तो जो जवाब है वो यहां पे आएगा। तो मी जब इधर आएगा क्या हो जाएगा बेटा? आई। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? डूयर को किससे जोड़ते हैं बेटा? बाई हेमा। बिफोर इट इज 4 AM। यह बात। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट, एक कदम आगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया
विल हैव बीन और शैल हैव बीन, आई के साथ रहा, शैल हैव बीन, पढ़ो बेटा बन गया, आई शैल हैव बीन हेल्प्ड बाय हेमा बिफोर इट इज 4 PM। ये देखो बेटा, हमने आपको कुछ नहीं बताया, बिल्कुल सटीक सा बताया कि 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से साइड चलिए। अब ये जितने वाक्य नीचे बने हैं इनका अफर्मेटिव तो बने हैं, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव, यानी किसके 6 प्रकार बनाने आपको आने चाहिए। और वह सिस्टम हमने टेंस में बताया बेटा। दूसरी चीज आपको बताया बेटा, कुछ लड़के इसको पढ़ चुके होंगे, पाठक स्टाइल भी पढ़ चुके होंगे, तो उनको हम ये सलाह देते हैं कि एक एक एपिसोड पाठक का बिल्कुल क्लियरली देखना, यह भी जानते हुए कि हमें यह आता है फिर भी आप इसको देखें, तो सबसे लास्ट में हम आपको इसका मूल कंसेप्ट बताएंगे जो आपको 1 सेकंड में आएगा। क्या है गुरु मंत्र इसका, यह हम आपको अंतिम एपिसोड जब पैसिव वॉइस खत्म करेंगे तो वहां बताएंगे। लेकिन अगर एक अरे भाई, जब तक आपको 20 नहीं क्लियर होगा, रटाने से काम रटा दें, 1 सेकंड में आ जाएगा, लेकिन यहां तो आपको समझना जाएगा। लेकिन जब आप कंपटीशन बैठोगे या किसी परीक्षा में बैठोगे तो वहां आपका दिमाग नहीं चलेगा। आप देखोगे कि एक वाक्य दिया रहेगा, उसके 4 अल्टरनेटिव नीचे होते हैं और तुमको लगेगा एक का 2 जवाब सही है, कभी कभी लगेगा 4 सही हैं, लेकिन उसमें सही केवल एक ही होगा। कभी कभी 4 सही होते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम नहीं कह रहे। अरे भाई लिख दिया ऑल करेक्ट, एक खाना और बनता है ना, तो इसको ध्यान रखना बेटा कि जैसे अभी हम हु वाले आपको पढ़ाएंगे तो उसमें 4 अल्टरनेटिव 4 सही होंगे। हमारी बात समझ रहे हो? तो हमको यह बताना है बेटा कि जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, टिक मार्क लगाने से या एक वाक्य सही कर लेने से आप परीक्षा पास हो जाओगे। हो सकता है कि आप परीक्षा पास हो जाओ, लेकिन अगर ज्ञान लेना है तो पहले बेसिक ज्ञान क्लियर होना चाहिए, रटने से ज्ञान नहीं होता बेटा। तो बाकी रटने वाली बात तो लास्ट बताई जाएगी, रटने वाला कंसेप्ट तो आपको लास्ट बताया जाएगा, लेकिन अभी जो आपको बताया जा रहा है वह आपके यूजफुल है, आपके जीवन के लिए उपयोगी है। तो इसको आप अवश्य देखें और जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यह हम आपको सलाह देते हैं और हमें विश्वास है कि आपको समझ में अवश्य आ गया होगा। ओके।